सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो यार। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है आज, नहीं। सो निखिल अग्रवाल हेयर बैक विथ वन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर आईसीसी 10th। हाँ, आईसीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मतलब इंपॉर्टेंट तो बहुत ही ज़्यादा है, नहीं, क्योंकि इसका टॉपिक का नाम ही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कैसा चल रहा है सब कुछ। इसके पहले हमने एपी पढ़ा, राइट। एपी तो काफ़ी इजी था, राइट। इजी था, एपी इजी लगता है। अब ज्योमेट्री प्रोग्रेशन को देखेंगे यार, जीपी कैसे है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और देखो, हम ज़्यादा इसको ना, ये वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फोकस करेंगे मेन कॉन्सेप्ट दे देने का, और ताकि उसको आप लोग प्रैक्टिस कर सको। सॉर्टेड है। चलो, तो आज का जैसे कि देख सकते हो कि यार टॉपिक बहुत ही इजी सा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। तो इसमें कुछ की कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। येस, वी गोना लर्न सम की कॉन्सेप्ट्स आउट। ठीक है, देख सकते हो क्रिस गेल को, इसको टीका लगा देते हैं। चलो, ऑलराइट। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है यार। स्टार्ट करने से पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ दिस, राइट। इसका प्रोग्रेशन का मतलब सीक्वेंस क्या है, या फिर किसको प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो यार जैसे कि हमने देखा था कि एपी में 1, 4, 7, 10 ऐसा चलता ही जा रहा है, राइट। करेक्ट। तो वेयर द फर्स्ट टर्म वॉज 1 एंड कॉमन डिफरेंस वॉज सपोज 4 - 1 विच इज़ 3। तो एक कॉमन डिफरेंस है सारे टर्म्स में, राइट। जैसे 13 के बाद क्या करोगे, 3 ऐड कर दोगे, 16 के बाद 90, क्योंकि इनके बीच जो सब्सिक्वेंट टर्म्स है उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज समवॉट कांस्टेंट, राइट। ये तो समझ आ गया, राइट। तो अब जीपी में क्या होता है, तो एपी में मुझे समझ आ गया कि प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस है वो इसलिए क्योंकि जो टर्म्स है ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स, उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ये हो गया कि यार रेशियो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इट एज 1, ठीक है। तो ये 4 है, अगला क्या है, सपोज 16, उसके बाद क्या आ जाएगा 64, उसके बाद 256, उसके बाद चलता ही जाएगा, राइट। चलता ही जा रहा है। तो देख सकते हो यार, जैसे 4/1, राइट, विच इज़ 16/4, विच इज़ 64/16। इन शॉर्ट जो सब्सिक्वेंट टर्म्स है उनका रेशियो, मतलब आने वाला टर्म और उसके पहले वाला टर्म का जो रेशियो है वो है कांस्टेंट, करेक्ट। कूल। तो वैसे ही लिखा हुआ है, देखो AR² AR³। अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, जैसे AR/A, करेक्ट, विच इज़ नथिंग बट R। सिमिलरली AR² यार क्या हो जाएगा, ये भी R, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू AR³ राइट। तो जो सब्सिक्वेंट टर्म्स है उनका जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ये है कॉमन रेशियो। बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और कैसे डिफरेंस है। देख सकते हो यार, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे रेशियो कांस्टेंट है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, राइट। तो एज एन एपी अ कॉमन डिफरेंस इज एडेड टू अ टर्म। कॉमन डिफरेंस ऐड किया जा रहा है यार, राइट। बट जीपी में कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो एपी में ऐसा बोल सकते हो कि कॉमन डिफरेंस, राइट, डी इज एडेड, वो ऐड हो रहा है। तो जीपी में क्या हो रहा है, कॉमन रेशियो मतलब आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉमन बोलो रेशियो, क्या वो ऐड हो रहा है, नहीं, वो हमेशा हो जाएगा मल्टीप्लाइड। कूल है, राइट। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है यार। एग्जाम्पल इन रियल लाइफ देख सकते हो और क्या चल रहा है। जीपी हो गया है ना, इन टर्म्स ऑफ कोरोना कैसे इन्फेक्ट हो रहा है। मान लो इसने 2 को किया, अब ये 2 को कर रहा है, राइट। फिर अब इसके कारण तो सिर्फ 2 नहीं हुए ना, इसके कारण कितने हो गए। अगर इसको हम लोग ये माने तो 2 हर एक से हो रहा है 3 6 हो गए इसके कारण, राइट। तो देख सकते हो कितने तेज़ी से फैल रहा है, राइट। ऑल राइट। जैसे कि ये ब्लॉक देख सकते हो, राइट, करेक्ट है। ये 1 है, ये उसका हाफ, फिर उससे भी कम हो गया 1/4। 1/4 को मैंने 2 पार्ट में करा 1/8, राइट। 1/8 को 2 पार्ट में 1/16, राइट। तो अगला 1/16 को फिर से मैंने 2 पार्ट में किया 1/32। अब 1/32 को फिर 2 पार्ट, चलता ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो अब ये आया कैसे, इसको समझते हैं। जैसे ए है, AR है, AR² है, ऐसा चलता जा रहा है, राइट। तो मैंने नोटिस किया, ये फर्स्ट टर्म था तो R1 - 1, सेकेंड टर्म है तो 2 - 1, थर्ड टर्म है तो 3 - 1, फोर्थ टर्म है तो 4 - 1, फिर फिफ्थ टर्म उसी तरीके से क्या हो जाएगा 5 - 1, ऐसे ही चलता जा रहा है।
तो दैट्स वाई जो nth टर्म होगा ना यहाँ पे n-1 आएगा, वेर n इज द nth टर्म. करेक्ट, सॉर्टेड है. तो मैं फिर से रिपीट करूंगा यार, यहाँ a हो गया फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो. करेक्ट. सो nth टर्म इज वेरी सिंपल यार, a इंटू आर n-1, वेर r इज व्हाट, द कॉमन रेशियो. ठीक है, वो यहाँ पे अपन फील भी कर लिए कि यार यहाँ पे देख सकते हो 1-1 विच इज 0, 2-1 विच इज 1, 3-1 विच इज 2. करेक्ट. ओके, अब सम की बात करते हैं यार. सम बहुत इंटरेस्टिंग है. सम आया कैसे ये भी जानते हैं, राइट? तो बताते हैं. चलो मैं ना बहुत शॉर्ट तरीके से जल्दी से बता दूंगा. देखो, सम को अपन ऐसे लिखते हैं, a प्लस AR स्क्वायर, है ना. फिर लास्ट टर्म को लिखते हैं बस AR n-1. अब क्या करो ना यार, अब ध्यान से देखना, इसको R से मल्टीप्लाई कर दो. करेक्ट, R से, तो दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा. और इसको थोड़ा आगे पुश कर दो, तो जो फर्स्ट टर्म होगा फर्स्ट नहीं रहा, क्योंकि a इंटू आर AR हो गया. राइट, ऐसे करके चलता ही रहेगा और यहाँ पे लास्ट में a इंटू आर आ जाएगा. करेक्ट, क्योंकि लास्ट टर्म था a इंटू आर, है ना, n-1. तुमको उसने r से मल्टीप्लाई किया तो a रेज टू आर n हो गया ना, n-1 प्लस 1. अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, तो इधर जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे ना आंखें चमक जाएंगी बेटा, क्योंकि SN टू R माइनस SN. अब देख, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ऐसे करके कैंसिल होते रहेगा. ये फर्स्ट टर्म इधर बचा और इधर बचा माइनस ARN. उधर फर्स्ट टर्म बचा, इधर लास्ट टर्म बचा, तो SN कॉमन ले लो, इधर हो गया 1-R. इधर a कॉमन ले ले, 1-R रेज टू n. सॉर्टेड हो गया ना. SN इज इक्वल टू a 1-RN अपॉन 1-R. या फिर अपन माइनस दोनों जगह कॉमन ले लेते हैं. तो यही है इसका प्रूफ. प्रूफ बहुत ज़्यादा सिंपल है, नहीं? प्रूफ इज वेरी सिंपल, वेर R इज वेरी क्लियर. कॉमन रेशियो एंड नंबर ऑफ टर्म्स. n इज नंबर ऑफ टर्म्स एंड सम ऑफ ऑल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या किया, SN को लिखा, सेकेंड जो इक्वेशन को ऐड किया ना उसमें R मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड. राइट, तो फर्स्ट था a इंटू आर AR हो गया. सेकेंड टर्म था AR इंटू आर AR स्क्वायर. लास्ट टर्म था AR रेज टू n-1 इंटू आर. तो बच्चों ध्यान से देखना, n-1 प्लस 1, अरे 1 गया सर, a रेज टू RN तो हुआ, वही तो लिखा है मैंने. अब सब्ट्रैक्ट करोगे ना यहाँ से, बस फर्स्ट टर्म बचेगा. राइट, ये इंपॉर्टेंट है यार. सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचता है, इधर ये बचता है और इधर ये बचता है बस, और बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल. कूल है. तो हमें बहुत इजीली सम आ चुका है, और ये सम का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. राइट, प्रूफ यहाँ भी देख सकते हो. राइट, बट हमें इजीली समझ आ गया. अब ये समझ गए ना R क्यों नहीं हो सकता 1, क्योंकि भाई R 1 होगा तो नीचे 0, और वो क्या है, वो क्या है, नहीं कर सकते तुम, एकदम नहीं. ठीक है, चलो. तो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस, क्विक फायर क्वेश्चंस? चलो लेट्स स्टार्ट. तो द फर्स्ट थिंग, फाइंड द 8th टर्म. ये करते हैं यार, 8 टर्म निकालते हैं जल्दी से. तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि a है 3/4. राइट, r कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल, जो आने वाला टर्म है. राइट, तो a2 क्या है, ये a1 है, a2 को मैं ऐसे बोल दूँ 3/2 है. करेक्ट, तो r क्या होगा, a2 अपॉन a1. फिर से बता रहा हूँ, a2 अपॉन a1. राइट, तो दैट इज 3/2 अपॉन 3/4. 3 से 3 गया, तो नीचे 2 आ गया, ऊपर 4 विच इज 2. तो r आ गया 2. राइट, तो 8th टर्म क्या है, a इंटू r 8-1 विच इज a इंटू r 7. a क्या है 3/4, r सिंपल है यार. तो 2 अपॉन 2 स्क्वायर 2/5, 32 इंटू 2 विच इज 96. करेक्ट, ईजी था. राइट, जस्ट फॉर्मूले से हो गया, वही a इंटू आर रेज टू n-1. ऑलराइट, 17 टर्म ऑफ दिस GP. तो सेम है, फर्स्ट टर्म लिखा करो सबसे पहले, फर्स्ट टर्म. इसका आंसर मुझे कमेंट करके चाहिए, ठीक है? मैं बस लिख के छोड़ दूँ? अच्छा चलो ये भी बता देते हैं. तो r इज अगेन व्हाट, a2 अपॉन a1. राइट, विच इज अगेन 1 अपॉन √3 + 1. ठीक है, √3 + 1. राइट, तो ये r आ गया. अब 7th टर्म चाहिए. अब इस r को ना हमेशा याद रखना, मुझे ना रैशनलाइज कर देना चाहिए.
तो मैंने रूट 3 माइनस वन से रैशनलाइज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया रूट 3 माइनस वन, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सर रूट 3 का स्क्वायर माइनस वन, विच इज रूट 3 माइनस वन अपॉन टू। तो मेरा कॉमन रेशियो आ गया रूट 3 माइनस वन अपॉन टू, राइट। नाउ सेवेंथ टर्म विच इज व्हाट, a into r raised to 6. a is what, root 3 plus 1, r root 3 minus 1 raised to 6 upon 2. मतलब ये पूरे का रेशियो, विच इज इजी, राइट, कूल है, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा होमवर्क रहेगा, ये मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है, कमेंट करके एकदम फिक्स कि विच टर्म ऑफ द जीपी इज दिस, राइट। अब उल्टा चल रहा है, तो मतलब अगर हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या नोन है, क्या नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, इसमें n अननोन है, राइट। और ये मुझे क्या करना है, कमेंट करके बताना है, याद रखना, ठीक है, कूल। चलो, तो लेट्स डू अ वेरी गुड क्वेश्चन यार। द फोर्थ टर्म, द सेवेंथ टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ जीपी आर गिवन। ओके, तो फोर्थ टर्म लिख लेते हैं चुपचाप से 10। ओके, तो मैं ऐसे बोल दूँ क्या, a इंटू आर क्यों, क्यों a इंटू आर 4 माइनस वन। उसी तरीके से सेवेंथ टर्म विच इज़ a इंटू आर 7 माइनस वन विच इज़ a इंटू आर रेज टू 6। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 80। ओके, लास्ट टर्म को छोड़ दो। अच्छा, तो a7 अपॉन a4 व्हाट इट विल बी यार, दैट इज a रेज टू r अपॉन 6 अपॉन a रेज टू r क्यूब, a गॉन विच इज व्हाट 80 अपॉन 10। तो मतलब यहाँ से r क्यूब केम एज 8। ओके, तो r की वैल्यू आ गई 2। तो r, इफ r केम 2, तो मतलब a4 क्या है, a इंटू आर क्यूब, राइट, विच इज नथिंग बट 10। तो a r इज व्हाट 2 का क्यूब। So this implies a is equal to 10 upon 8 which is 5 upon 4. Got it? फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया। अब लास्ट टर्म में फॉर्मूला लगा दो। तो ए एन मुझे पता है, राइट। अच्छा, ये लास्ट टर्म वाला भी कर लेते हैं, सिंपल है। ए एन विल बी वॉट a raised to r n minus 1 which is what 2560 is given, right? a is what 5 upon 4, r यही तो अननोन है, राइट। अच्छा, 5 से इसको कट करोगे कितना होगा, 512। तो विच इज 512 इंटू 4 इज 2 raised to n minus 1। ये 2 8 क्यूब नहीं है, मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ 2 raised to 9। तो 2 raised to 9 इंटू 2 स्क्वायर इज 2 raised to n minus 1। तो मतलब इन शॉर्ट ऐसे भी अपन कर सकते हैं, इधर 2 raised to 11 हो गया, मतलब n minus 1 is 11, n is equal to 12। तो सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, राइट। इफ यू सी दिस, वी फर्स्ट फाउंड आउट r, ठीक है, r निकाला, वहाँ से a, फिर nth टर्म फॉर्मूला, सिंपल, राइट, देख लो। ऑल राइट, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ फॉर अ जीपी pth qth and rth term are a b c, prove that this। तो दिस ऑल्सो वी हैव टू डू इट एज अ होमवर्क। देखो 3 क्वेश्चन तो आज मिलेंगे कम से कम, राइट। देखो, प्रूफ भी है, कोशिश करना कि नहीं देखें, राइट। चलो, लेट्स डू इट। इफ ए बी सी आर इन जी पी एंड दिस आर इन ए पी, प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2/b। अच्छा, ए बी सी आर इन जी पी यार, तो इसको ए ले लो, बी के जगह ले लो ए आर, सी के जगह ए आर स्क्वायर, ए बी सी आर इन ए पी। अच्छा, तो मुझे पता है बी क्या है ना, इन दोनों का थर्ड टर्म ए पी का, और सी द लास्ट टर्म, राइट। अच्छा, ओके, अगर 5 टर्म ए पी में होते हैं ना, मैं कैसे लेता हूँ मैं बताता हूँ, राइट। ओके, तो बी हो जाएगा ए प्लस 2d, और सी क्या हो जाएगा ए प्लस 4d, क्योंकि 5th टर्म है, राइट। ओके। तो अब क्या करोगे, हाँ, अब इनको देखो, अब इस इक्वेशन को मैंने ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, 2 टाइम्स b इज इक्वल टू 2a प्लस 4d। और इसको अब सब्ट्रैक्ट कर दो,
ये तो 40 था ही। जैसे ही सब ट्रैक करोगे यू विल गेट 2b माइनस सी इज इक्वल टू ए, तो यू विल गेट a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। a की वैल्यू क्या है, a ही है। व्हाट इज c, a r स्क्वायर। व्हाट इज 2b, a r। देखो a गॉन, राइट, तो r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी प्लस माइनस 1। दैट्स इट। द मोमेंट यू गेट r, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट, करेक्ट। तुम ये प्रूफ भी देख सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू टू गो विद दिस एज वेल, राइट। तो अब इन्होंने कैसे किया, ये वाला भी देख लेते हैं। चलो ये भी देख लेते हैं यार, ये भी देख लेते हैं। नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये क्या है ना, देखो अब ये लोग ना जब जीपी में होता है ना, ये चीज़ भी याद रखना। तो अपन बोलते हैं बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, राइट। तो जैसे ही मैं बी स्क्वायर ए सी बोला तो कैन आई से व्हाट इज 2x इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर ये तीनों ए पी में तो बी विल बी व्हाट, ए सॉरी बी प्लस ए, हाँ बी प्लस ए बाई 2 विल बी एक्स, राइट। सिमिलरली x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू बी, राइट, करेक्ट। तो यहाँ से x आया इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड b केम एज x प्लस वाई बाई 2, राइट। अच्छा, नाउ y, व्हाट इज y, right, y is again c mid of them, so 2y is b plus c, y is equal to b plus c by 2, right. So 1 by x plus 1 by a, instead of x I'll put a plus b, instead of y I'll put this. Now take LCM, so you can go by same way, right, because see अब यहाँ पे क्या करोगे ना, 2b plus 2c plus 2a plus 2b, right. तो जैसे ही ऊपर ये बनता है, नीचे what I did is, नीचे I took common. What is coming common? See, ab plus 2b square, right, plus bc, right. So see b is coming common, तो you'll see a plus 2b plus c, अब ऊपर और नीचे कट जाएगा, right, correct. Is it very clear? Is it very clear? Yes sir, cool, right. Okay, for how many terms of gp this must be added to equal to this one? So this will be again my homework, right. How to do this? Suppose if I ask you how to do this, see what must be added to get the sum, right. First find how many terms of GP, right. First we need to find this. So you don't think that we got the first term which is already given. What is the common ratio? Common ratio is very simple, which is the second term upon first term, correct. So which is what, 9 will come up 2 into 3. If you divide it with 3 you will get this. So which is common term, a common ratio, right. Okay, तो SN क्या दिया हुआ है, सम दिया है 55/72. अरे वाह, तो what is sum of n terms? Sum of n terms is a into r raised to n minus 1 upon r minus 1, right. A is what, 2/9, right. 1 minus 3/2, कॉमन रेशियो हमने यहाँ से निकाला है, रेज टू n विच इज 55/72. 1 minus of minus plus 1 plus 3/2 will become 5/2 upon 2/9, right. Sorted है यार। फिर देखो अब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, राइट। तो ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे ना, कोई बात नहीं, देखो 9 से कैंसिल होगा तो 8 आएगा, राइट। सॉर्टेड है, राइट, इतना हम लोग को लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इससे कर लो, 55 into 5 is 275 upon 32. So what we can do is we can send 1 here, right. So which becomes 32 minus 275, which is minus 243 upon 32. 243 क्या है, isn't it 81 into 3, मतलब 3 raised to 5, और 32 is also 2 raised to 5. Okay, now you see bases are same, the power will be 5. तो फर्स्ट हमने क्या किया, फर्स्ट वी कैलकुलेटेड द फर्स्ट टर्म, उसके बाद हमने निकाला कॉमन रेशियो, राइट, एंड देन वी अप्लाइड द सम का फॉर्मूला, राइट. ऑलराइट, कूल है, राइट. ये भी बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था. In a GP, the ratio between the sum of first 3 terms and that of first 6 term is this. Sum का फॉर्मूला लगाया. Okay, तो sum of first 3 terms. What it will be? A,
r raised to n minus 1, 3 minus 1 upon r minus 1. Similarly, what is sum of four 6 terms? A r raised to 6 minus 1 upon r minus 1. Okay. तो अब ये क्या बोल रहा है कि s6 अपॉन x3 which is what a into r raised to 6 minus 1 upon r minus 1 into a into r cube minus 1 upon r minus 1. See, हाँ जो भी इसका वैल्यू विल राइट इट डाउन, राइट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा, तो यहाँ पे इन शॉर्ट आ गया r raised to 6 minus 1 अपॉन r cube minus 1, राइट. अब यू नीड टू फिगर आउट कि इसको सबसे पहले कैसे सिंप्लीफाई करें. तो देखो ये क्या है ना, यहाँ पे दो चीज़ें चलेंगी, राइट. ओके, थिंक लाइक दिस, कैन आई से r cube minus 1 का स्क्वायर, राइट. आई कैन से दैट. नहीं तो बेटर है इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करते हैं. रुक जाओ, जस्ट वन सेकेंड. इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, विल डू इट इन अ ईजी वे. तो इसको ऐसे लिख सकते थे यार, आर क्यूब का स्क्वायर माइनस 1, राइट. अब चमका यार. अब इसको क्या करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, राइट, इनटू ए प्लस बी, which is 125 upon 152. ये देखो, अब 1 को उधर भेज दो तो r cube will become what? Now it is pretty much sorted, right? Correct. तो 1 upon r cube. Yes. अच्छा, they have given opposite, so we have to change it, kids. क्योंकि ये बोल रहा है S6 अपॉन S3, राइट. तो दिस विल बी जस्ट ऊपर, उल्टा होगा ये. अपन ने जैसे इसका रेशियो उल्टा ले लिया, नॉट अ प्रॉब्लम. तो व्हाट विल डू इज विल जस्ट चेंज द वैल्यू. तो ये ऊपर हो जाएगा 152 अपॉन 125, राइट. 152 अपॉन 125, राइट. 152 अपॉन 125. ऑल राइट. अब क्या करेंगे, अब 1 को उधर भेजेंगे, विच विल बिकम माइनस 1. So now you see it becomes 27 upon 125. Okay, which is 3 upon 5 का whole cube, right? So बहुत simple है. First S3 निकालो, then S6, and then we are applying A cube minus B cube, right? यहाँ भी देख सकते हो solution, right? तो I hope यार काफ़ी कुछ relate कर पाया. And kids, बहुत the problem is अब exams आ रहे हैं but समझ नहीं आ रहा like how to prepare, right? So lot of times you are in डिलेमा कि कैसे करें प्रिपेयर, कौन सा बुक फॉलो करें, कहाँ से रिवीजन उठाए. तो यू कैन चेक आवर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस. यस, द मोमेंट यू टेक्स प्रो सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, जस्ट लाइव क्लासेस नहीं है. सी, नाउ यू आर हियर प्रिपेयरिंग, राइट, बट आर यू एबल टू टेक पार्ट इन क्विजेस प्रॉपरली? नहीं. compete with all the students throughout the world and you can know your rank. यार मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मतलब परफॉर्मेंस वाइज कहाँ चल रहा है. So you'll be able to know your performance. Interactive replays. अगर मान लो तुम्हारे सेशंस मिस हो गए कि सर नहीं, I missed my sessions, I missed it. Is it? But we have a solution for you. What is that solution? You can watch the replay. Just see, replays are, kids say no sir, it's quite boring, but you can, it's not just replay, it's interactive. Means the moment you take part, you will be able to see the leaderboard कि यार मतलब सॉल्व किया तो where are you standing, and you can download notes from us. Great, right? In class doubt solving, तो मान लो if you have a doubt in the class, right, so we have some dedicated teachers who will be solving your doubts. And the good part is you have so many free micro courses just available for you. If you take the subscription, you will get this as the added stuff. And you can check if you take this code, you'll just get a flat 20% off. Amazing, right? Cool. और देख ही सकते हो यार, per class fees, if you see, that is so less, right? Which is even lesser than this. You love it? I just love this one यार, मतलब मेरे को तो बहुत पसंद है यार. So I hope kids you enjoyed this amazing session on GP, and
we'll come back with one more amazing session for ICSE 10th grade. Till then, keep watching, and if you have not liked the video, like it right now, and please share with your friends ताकि वो भी इससे कुछ पढ़ लें. So that's it for the day, kids. I will meet again. Till then, take care. Bye bye.